तो आपका क्वेश्चन है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फर्क क्या होता है, राइट? और माइक पे इस वक्त है यस मोहम्मद सर। नुमान हफीज राना साहब। अच्छा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि नॉर्मली जो कंसेप्ट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो डिस्क्रीट होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, होल नंबर होता है। और जैसे कि डेफिनेशन में, ऑफिशियली डेफिनेशन में मेंशन किया होता है कि जो कंटिन्यूस वेरिएबल होता है उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या पढ़ाया जाता है कि जो होल नंबर होता है जिसका एक्सपेक्टेड आंसर हमेशा होल नंबर में आएगा उसको हम डिस्क्रीट बोलेंगे, यही पढ़ा जाता है। और जिसका यस एक्सपेक्टेड सर। आंसर पॉइंट में आ सकता है उसको हम कंटिन्यूस करेंगे। अब जैसे सिबलिंग्स की एग्जांपल हमने पढ़ी थी, बहन भाई, दो होंगे, तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, सवा तीन सवा चार नहीं हो सकता। तो सिबलिंग्स क्या होगा, यस डिस्क्रीट होगा कंटिन्यूस होगा? डिस्क्रीट सर। डिस्क्रीट होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास क्या होगा? डिस्क्रीट सर। अच्छा। और हाइट क्या होगा? सर कंटिन्यूस। क्योंकि हाइट पॉइंट में आ सकती है, परफेक्ट हो गया। सीजीपीए क्या होगा? सर कंटिन्यूस। अच्छा, इनकम क्या होगा? सर कंटिन्यूस। ठीक है। अब कोई आदमी कहते मेरी इनकम 10,000 है, दूसरे की 11,000, लेकिन हम कहते भाई पॉइंट में आ तो सकती है ना, हम एक्सपेक्टेड यस आंसर पे जा रहे हैं, इसको थोड़ा मुश्किल करूं। यस सर। कप ऑफ कॉफी क्या होगा? सर ये भी, कप्स ऑफ ये कॉफी, कंटिन्यूस कंटिन्यूस ये कंटिन्यूस। डिस्क्रीट होगा। अमाउंट ऑफ कॉफी क्या होगा? सर काउंट कंटिन्यूस नहीं होगा कॉपी, कप ऑफ कॉपी। लेकिन कॉफी। कप तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, अमाउंट ऑफ कॉफी कंटिन्यूस होगा ना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ये बात समझ में आ गई। शू साइज क्या जी जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। शू साइज, साइज जो है सर डिस्क्रीट कंटिन्यूस होगा। होगा। पाँव का साइज कंटिन्यूस होगा। देखें, जिसका पाँव 8.9 होगा वो भी 9 पहनेगा, जिसका 9.1 होगा वो भी 9 पहनेगा, बात समझ रहे हैं? जिसका 9.2 होगा वो भी 9 पहनेगा। तभी मैंने आपसे पूछा था शुरू में थोड़ा सा मुश्किल करूं, आपने हाँ बोला। जी जी। ठीक है। यस सर। आपकी एज ठीक है ठीक कंटिन्यूस है, लेकिन आपकी है। एज आपकी लास्ट बर्थडे पे डिस्क्रीट होगी। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल सर। आपकी एज गुड आफ्टरनून सर। 23.1, 23.2, 23.3 ये सब कुछ हो सकती है, लेकिन लास्ट बर्थडे पे आपकी एज एग्जैक्ट 23, एग्जैक्ट 22 होगी। ये कंसेप्ट क्लियर होता है? जी जी सर। यहां तक क्लियर है तो फिर मैं इसको और मुश्किल करूं। कर लें सर, करें। आपके घर के गैराज में कितनी कार है, ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है? ठीक है सर। डिस्क्रीट है, ठीक है। अंदर पेट्रोल कितना है? हेलो सर अस्सलाम सर। कंटिन्यूस। और मैं अभी चैट में आपको रिप्लाई करता हूँ, पहले मैं टॉपिक कंप्लीट कर लूँ। वालेकुम अस्सलाम। ओ ठीक है। तो आपने जो भी क्वेश्चन करना है चैट में डाल दे, वरना फिर ये हेलो डिस्टरबेंस होगी सर। वीडियो के अंदर। तो आप जब वीडियो देखेंगे तो आप एक समन लिए वांट टू प्रॉब्लम होगी। स्पीक सर। सब कोई कुछ कहना चाह रहा सर अटेंड। ठीक है। अच्छा, मैं बाकी हाँ क्लास हेलो को सर, भी आवाज आ बात रही है? क्लियर कर दूं, ये अटेंडेंस जब मैंने सुबह शुरू में मार्क कर दी वो कर दी। ड्यूरिंग क्लास पे ये सारी हरकतें मत क्या करें। जो भी लिखना है चैट में लिख दिया करें। जो बच्चा जब भी क्लास ज्वाइन करेगा चैट में अपना नाम लिखते हैं, मैं बाद में चैट में सर टाइमिंग दे थोड़ा दी तो साफ से अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। चैट में लिख दें, चैट विंडो में लिख दें, ठीक है। थैंक यू सर। तो कहाँ पे थे हम लोग? सर पेट्रोल पे। अच्छा, क्लास मैंने पहले भी आपको पेट्रोल। अटेंडेंस पॉलिसी की वीडियो इसलिए शेयर की थी ताकि ड्यूरिंग क्लास पे ये सारी हरकतें ना हो, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, जो भी बच्चा क्लास लेट ज्वाइन करे, चाहे नेट के प्रॉब्लम की वजह से चाहे किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे ही क्लास ज्वाइन करे अपना नाम टाइप करके चैट पे लिख दें, ठीक है। तो जब क्लास एंड होगी तो चैट में टाइम लिखा हुआ आता है, टाइम टैब के साथ चैट आती है, तो वहां पे टाइम देख के फिर मैं अटेंडेंस मार्क कर दूंगा। चलें आगे। मोहम्मद नुमान साहब कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? सर पेट्रोल गाड़ी में हाँ, कि पेट्रोल गाड़ी में कितना डिस्क्रीट होगा कंटिन्यूस होगा? कंटिन्यूस होगा सर। आगे चलें। जी सर। अब चलें, मैं इसको और मुश्किल करता हूँ। आप कहना चाह रहे हैं जी कि अगर होल नंबर है तो डिस्क्रीट है, अगर पॉइंट में आ सकता है तो कंटिन्यूस, यही कहना चाह रहे हैं? जी सर। चलें, अब मैं आपको एक दूसरा क्राइटेरिया बताता हूँ। थोड़ा इस बात को मुश्किल करते हैं, थोड़ा टेढ़ा करते हैं। अगर दो नंबर के बीच में कोई नंबर पॉसिबल है, कभी भी दो नंबर लेकिन इसके बीच में पॉसिबल हो कोई और नंबर, तो वो कंटिन्यूस होगा। और अगर दो नंबर के बीच में पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए तो डिस्क्रीट होगा। क्या मतलब इस बात का?
स्क्रीन दिख रही है, माने किसी के 6 बहन भाई है, किसी का 2 बहन भाई है, क्या पॉसिबल है किसी के इन दोनों के बीच में हो? बिल्कुल पॉसिबल है, 3 हो सकते हैं, 3 बहन भाई तो हो सकते हैं ना? यस सर। क्या 3 और 6 के बीच में पॉसिबल है? बिल्कुल 4 हो सकते हैं। क्या 4 हो सकते क्या ऐसा पॉसिबल है 4 और 6 के बीच में हो? बिल्कुल 5 हो सकते हैं। क्या पॉसिबल है 5 और 6 के बीच में हो? नहीं सर। नहीं, तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। हम्म। पॉसिबिलिटी खत्म होने का मतलब ये हुआ कि ये डिस्क्रीट है, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। आगे चलते हैं। एक बच्चे की सीजीपीए 3 है, एक की 4 है, क्या पॉसिबल है किसी के इन दोनों के बीच में हो? बिल्कुल सर, बिल्कुल कंटिन्यू। 3.5। क्या पॉसिबल है 3.5 और 3 के बीच में हो? यस सर। 3.25। क्या पॉसिबल है इन दोनों के बीच में हो? यस सर। 3.125। ये बात समझ रहे हैं? मैं यस। अब कुछ भी कर दूं यस। तो आप कहेंगे 06125 जीरो, समझ रहे हैं? कुछ भी लिख दूं बीच यस में सर। पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होगी। ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। तो जब भी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं होगी तो ये क्या बन जाएगा? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस हो जाएगा सर। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी, इतने सिंपल कंसेप्ट को हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया, खामा खामा इतना मुश्किल करने की जरूरत क्यों थी? साफ साफ कहते जी थे कि सर। जो होल नंबर है वो डिस्क्रीट है, जो पॉइंट्स में वो कंटिन्यूस है। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने यस। की जरूरत क्या थी? ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा। जी सर। इसकी वजह समझा देता हूँ। पहले एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्क्रीट में आप अगली वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूस में आप अगली वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यस सर। जैसे कि किसी के 2 बहन भाई है तो अगली अगली वैल्यू क्या होगी? सर अगली वैल्यू तीसरी होगी। 3 होगी। चलो हो गया। अब बताए टेम्परेचर पे। टेम्परेचर 20 है, अगला क्या होगा? सर ये नहीं पता, ये 21 क्यों? 20.00 आप रहेगा। 21 बोलेंगे मैं 20.1 बोल दूंगा। आप 20.1 यस सर। बोलेंगे मैं 20.001 बोल दूंगा। तो आप अगली वैल्यू प्रिडिक्ट कर यस सकते हैं? सर, अगली वैल्यू तो नहीं कर इंडेफिनेट हो सकते। सकती है। तो जब आप अगली वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो ये क्या हो गया? हाँ, ये कंटिन्यूस हो जाएगा सर। अब ये इतनी लंबी तमहीद हमने क्यों बांधी है, इतना लंबा चौड़ा हमने क्यों इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया, उसकी वजह समझाता हूँ। शर्ट का साइज, आपकी जो गर्दन का साइज है, जो नेक का साइज है, वो डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है? सर डिस्क्रीट है। आपकी नेक का साइज, आपकी गर्दन 40.5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 कुछ भी हो सकती है ना? कंटिन्यूस। यस सर। यस लेकिन शर्ट का कॉलर साइज क्या है? सर, वो डिस्क्रीट। डिस्क्रीट है। अब नॉर्मली बच्चा पूछता है कि डिस्क्रीट क्यों है। अब आप देख रहे हैं शर्ट का कॉलर 15 भी होता है, 16 भी होता है, लेकिन फिर बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? क्या कॉलर साइज 15.5 होता है? कॉलर साइज 15.5 होता है, बिल्कुल। हाँ, तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन पे चलूँ ना तो वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो पॉइंट में आने की वजह से मुझे इसे कंटिन्यूस बोलना पड़ेगा, जबकि कंटिन्यूस है नहीं। हम्म। कंटिन्यूस क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमने एडवांस डेफिनेशन पढ़ी उस पर पूरा नहीं उतरा। कैसे? 15 के बाद अगला कॉलर साइज कौन सा आता है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? यस सर, 15.5। 15.5, 16, फिर 16.5। ये बात समझ रहे हैं? जब हम अगला यस प्रिडिक्ट सर। कर सकते हैं तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस नहीं है, डिस्क्रीट है, इसमें इंटरवल है, छोटी इंटरवल है, पर इंटरवल है तो सही। यस सर। तो हमने जो इतनी लंबी स्टोरी पढ़ी, इतनी लंबी तमहीद बांधी, उसकी लॉजिक समझ में आ गई क्यों बांधी है? यस सर। अब आपके नेक्स्ट साइड 15.4 है तब भी 15.5 पहनेंगे, 15.6 है तब भी 15.5 पहनेंगे, ठीक है? यस सर। तो अच्छा, तो आपके जूते का साइज क्या है, डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है? सर जूते का साइज जो है वो तो डिस्क्रीट है, लेकिन अगर मेरा साइज जो जूता है वो 9 आता है, 9.5 आता है, 10 आता है, तब भी डिस्क्रीट है, क्योंकि हम अगला प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंटरवल फिक्स है। जैसे कि आपको यस सर। कहा जाता है, जो बेसिक ए लेवल की बुक में क्या पढ़ाया जाता है, जो स्लाइड है, जो स्लोप है वो कंटिन्यूस है, जो स्टीयर्स है वो डिस्क्रीट है, इक्वल गैप के साथ आ रही है। लेकिन वो गैप ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, समझ रहे हैं? 0.5 का भी तो गैप हो सकता है, 0.5 की भी तो इंटरवल हो सकती है। ये लॉजिक समझ में आ रही है? सर दोबारा रिपीट करेंगे। मैं कहता ए लेवल्स में ना मैथमेटिक्स में नॉर्मली डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में ये एग्जांपल पढ़ाई जाती है, जो स्लोप होता है जिसके ऊपर व्हील चेयर चलती है, ठीक है, वो यस सर। कंटिन्यूस है, ठीक है। लेकिन जो स्टीयर्स है, जो सीढ़ियां है, वो डिस्क्रीट है, समझ यस रहे सर। हैं? 1 2 3 4 चल रहा है, लेकिन स्लोप में 1 2 3 4 नहीं चल रहा है, वो कंटिन्यूस चल रहा है। ये बात समझ में आ गई?
तो Yes, नॉर्मली sir. मैथमेटिक्स में एग्जांपल्स पढ़ाई जाती है, तो डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस के बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया। Yes, sir. हमने अपनी लंबी तमहीद की बात, इसकी लॉजिक समझ में आ गई। Yes, sir. तो अगर पेपर में मैं आपको क्वेश्चन दूं, आपके सामने एक लिस्ट दे दूं, आपको आइडेंटिफाई करें इसमें डिस्क्रीट कौन से, कंटीन्यूअस कौन से, आप कर देंगे? Yes, sir. किसी और को क्वेश्चन है पूछें, वरना फिर मैं टॉपिक एंड No, करूं। sir. माइक पे कोई आके क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, चैट में कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, पूछें। जी मोहम्मद हसन। सर मेरा जी 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 सर मेरा एक क्वेश्चन है कि उसको जो आपने सर शर्ट के कॉलर के साइज की एग्जांपल दी थी कि वो किस तरह वो भी डिस्क्रीट होता है, जी। लेकिन सर अगर हम कस्टम टेलरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कस्टम टेलर जो होता है कस्टमाइज तो कंटिन्यूस हो गया ना, क्योंकि कस्टमाइज तो आपके कॉलर साइज आपकी नेक साइज पे चल रहा है ना। देखिए समझाता हूँ, आपका नेक साइज 15 है, अब जो वहां का 15.2 है, हो सकता है हनीफ का दोनों में से बीच में कहीं और आ जाए 15.1 आ जाए। बात समझ रहे हैं? वो तो कुछ भी आ सकता है। ये बात समझ रहे हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू कुछ भी आ सकती है। सही सही, ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, कितने अंडे शॉप पे बिके, ये डिस्क्रीट है कंटिन्यूस है? Discrete है, sir. कितने गैलन ऑयल के बिके? Sir, ये भी discrete है. कितना लीटर ऑयल बिका? Sir, ये continuous है. हाँ, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी समझने में प्रॉब्लम होगी। आपने आगे डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी सब पढ़ना होता है, तो जब हमें रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन ही नहीं पता होगी, हमें समझ ही नहीं आएगा डिस्क्रीट कंटिन्यूस कहते किसे, तो हम डिसाइड कैसे करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कब करना है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कब करना है। ये बात समझ में आ गई? Sir, repeat करेंगे आवाज जो देंगे. डिस्क्रीट कंटिन्यूस समझ में आ गया? Yes, sir. बस यही पूछ रहा था।